ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि की रामायण, जिसके अंदर सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 5वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हनुमान जी का अशोक वाटिका में आगमन होता है और वहाँ पर सीता जी को ढूंढा जाता है। और वहाँ पर जो है सीता जी को देखा भी जाता है हनुमान जी के द्वारा, और उनको देखकर जो है किस प्रकार से संताप किया जाता है हनुमान जी के द्वारा, और किस प्रकार से जो जो अशोक वाटिका है उस वो कैसे थी। जिस तरीके से बताया जाता है कि अशोक वाटिका के क्या क्या विशेषताएं अशोक वाटिका में थी, किस प्रकार की वो अशोक वाटिकाएं थी, और उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। अशोक वाटिका के अंदर जहाँ माता सीता थी, वहाँ पर उस वाटिका के अंदर क्या क्या विशेषताएं हमको दिखाई देती हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वो देखने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे कि अशोक वाटिका के अंदर क्या क्या हनुमान जी वहाँ पर विशेषताएं देखते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। जो चैनल पर नए भी उनसे बार बार आकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कक्षा को प्रारंभ करते हैं अपनी। सहा प्रियवसे विचित्रः तः विग्रवा विमान दिला तत्मः राजत्रे कंचन स्वपादपे सर्वतो वृतत्मः। उस अद्भुत अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान ने देखा कि वह पक्षियों के कलरव से आनंदित हो रही थी तथा सोने और चांदी के समान चमकने वाले वृक्षों वे चारों ओर से घिरी हुई थी। तो ऐसे ऐसे वृक्ष वहाँ पर, जो बड़े 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 वृक्ष उस अशोक वाटिका के अंदर लगे हुए थे, जो वाटिका बनाई हुई थी रावण की, उस वाटिका के अंदर। और नाना प्रकार के पक्षियाँ जो है वहाँ पर अपने ध्वनि जो है कर रहे थे। इस तरीके की वाटिका को जो है हनुमान जी के द्वारा देखा जाता है। आगे लिखा है, हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका में विविध प्रकार के फूलों के वृक्ष हैं तथा उन वृक्षों पर अनेकों प्रकार के फल फूल लगे हुए हैं। मत वाली कोयलें कूक रही हैं और भोरे गुहार कर रहे हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से घिरे हुए फूलों से ढककर वहाँ की भूमि श्रृंगार कोई स्त्री के समान सुशोभित हो रही है। तो इस प्रकार की वाटिका बनाई हुई थी, बड़ी अच्छी प्रकार से उसके अंदर वृक्ष लगाए हुए थे, फलों के, फलदार वृक्ष, फूल और तमाम तरह के वृक्ष जो एक शोभा बढ़ाते हैं वाटिका के, वो सभी प्रकार के वृक्ष उस वाटिका के अंदर लगाए हुए थे। आगे लिखा है, उस वाटिका में सुस्वादु उत्तम जल से परिपूर्ण विविध प्रकार आकार के अनेक बावड़ियाँ, यानी कि बावड़ियाँ कहते हैं जिनमें जल भरा जाता है, ऐसे बावड़ियाँ वहाँ पर बने हुए थे। घाटों और सीढ़ियों में बहुमूल्य मणियाँ जड़ी हुई थी। तो ऐसी बावड़ियाँ बनी हुई थी। जो अपने बावड़ी देखी होंगी, राजस्थान या गुजरात का जो क्षेत्र, वहाँ पर बावड़ियाँ मिलती हैं जिनमें पानी स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके की बावड़ियाँ वहाँ पर बनी हुई थी, जिनमें मणियाँ लगी हुई थी, जिनकी सीढ़ियों में। उस वाटिका में मेघ के समान उच्च शिखरों वाले एक कृत्रिम पर्वत भी था। यह पर्वत चित्र विचित्र चोटियों से युक्त था और चारों ओर फैला हुआ था। उस पर्वत से निकलकर एक नदी बह रही थी। हनुमान जी को पर्वत से गिरती हुई वह नदी भी दिखाई दी। आगे लिखा, तत्पश्चात हनुमान जी ने देखा स्वर्ण के समान दमकने वाले एक शीशम वृक्ष, और अशोक के वृक्ष को देखा। उसके चारों ओर बैठने के लिए स्वर्ण वेदिकाएं बनी हुई थीं। आगे लिखा है, हनुमान जी ने शीशम वृक्ष पर चढ़ गए, और वहाँ पर जो शीशम का वृक्ष था उस अशोक वाटिका के अंदर, उस वृक्ष पर चढ़कर जो है वो पूरा का पूरा जो नज़ारा है उस अशोक वाटिका का, वो देखने लगते हैं। आगे लिखा है, और उसके पत्तों में अपने आप को छिपा लेता था। अपने मन में सोचने लगे, कदाचित राम के दर्शन के लिए उत्सुक मिथिलेश कुमारी सीता को मैं यहीं देख सकूंगा। तो ऐसा विचार विमर्श उनके द्वारा किया जाता है। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका अत्यंत रमणीक है और सीता वन भ्रमण में बहुत कुशल है, अतः वे भ्रमण करती हुई यहाँ अवश्य आएंगी। तो ये कैसे उनको पता है कि वे सीता को जो है वन बड़े प्रिय हैं, क्योंकि जब श्री राम के द्वारा वो पूरा का पूरा वृत्तांत होता है, सुग्रीव के द्वारा बताया जाता है कि वे वन में विचरण कर रहे थे, 14 वर्षों का वनवास काट रहे थे। तो सीता जो है वन प्रेमी है, यानी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे आदियों से जो उनका बड़ा प्रेम है। तो इस प्रकार से जो विचार विमर्श उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर सीता जीवित हैं तो वो जरूर जो है इस जो वाटिका इसमें जरूर भ्रमण करने के लिए आएंगे, जरूर संध्या उपासना करने के लिए आएंगे, जरूर घूमने के लिए आएंगे, स्नान आदि करने के लिए आएंगे। जो भी वहाँ पर दैनिक क्रियाएं होती हैं अपनी, घूमने फिरना और संध्या आदि जो उपासना आदि की, वो करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो हो सकता है, अगर मेरे लगता है मुझे वहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने पूरी लंका पर ही जो है ढूंढ ली, वहाँ पर मुझे कोई भी उनका चिन्ह मुझे नहीं प्रकट हुआ, ना कोई
चिन्ह मुझे मिला, न कोई सूचना मिली, न किसी प्रकार का मुझे अनुभव हुआ कि माता सीता यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट जगह बची हुई है जो मुझे लगता है कि मुझे कि यहीं सीता जी के दर्शन हो सकते हैं। आगे लिखा है, प्रातः और सायंकाल संध्या करने वाली श्यामा, नवोर तथा सुंदर वर्ण वाली सीता इस नदी के स्वच्छ जल से स्नान आदि और संध्या करने के लिए इस स्थान पर अवश्य आएंगी। चंद्रमा के समान मुख वाली वे देवी सीता यदि जीवित होंगी तो इस शीतल जल वाली नदी पर अवश्य आएंगी। ऐसा विचार विमर्श जो है हनुमान जी के द्वारा किया जाता है। आगे लिखा, ऐसा सोचकर फूले हुए शीशम वृक्ष के संघन पत्तों में अपने आप को छिपाकर हनुमान जी सीता के आने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी दृष्टि को दौड़ाकर चारों ओर देखने लगे। तो यहाँ पर जो है उनका प्रतीक्षा की जाती है कि भाई सीता जी जो हैं अगर जीवित हैं तो लास्ट यही है कि मैंने पूरी लंका छान मारी है, रावण का महल, तहखाने, गुफाएं सब कुछ छान लिया, लेकिन रावण के कहीं भी जो है महल आदि में मुझे सीता जी नहीं दिखाई दी। यही लास्ट वाटिका बची हुई जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। और मुझे लगता है कि भाई यहीं पर एक रमणीय क्षेत्र है जिस पर जो है रावण भी भ्रमण करता है और ये सभी लोग जो है भ्रमण करने के लिए आया करते हैं। तो हो सकता है माता सीता भी यहीं पर भ्रमण करने के लिए आए और हो सकता है मुझे उनसे जो है यहीं पर मेरी भेंट हो जाए। तो सब विचार विमर्श जो है करके हनुमान जी वहीं पर ठहर जाते हैं, उस शीशम के पेड़ पर चढ़कर जो है अपने आप को छुपा लेते हैं। अब आगे लिखा है, अगला श्लोक आया है, अशोक वान्क्या तु तस्य वानर पुण्रवा सादर्दसा विद्रुतस्ते चैत्य प्रसादव मुचित्रत्मः मध्य स्तंभ शास्त्रणे स्थित कैलास मापंड्रुमा प्रबाल कृत सोपान तत्क्रांचित वेदिकमः। उस अशोक वाटिका में बाने से हनुमान ने समीप में ही एक ऊंचे उठे हुए गोलाकार भवन को देखा। उस भवन में एक सहस्त्र खंभे थे और उसका रंग कैलाश पर्वत के समान धौल था। उस भवन की सीढ़ियां मूंगे के तथा चबूतरे सोने के बने हुए थे। तो वहाँ पर भवन भी दिखाई देता है उनको, उसकी प्रशंसा यहाँ पर करते हैं। वे भवन अत्यंत निर्मल तथा ऊंचाइयों में आकाश के से बातें करता था। उस प्रसाद को देखते हुए हनुमान जी ने मैले वस्त्रों से युक्त राक्षसों से घिरी हुई, उपवास करने से अत्यंत दुर्बल, अत्यंत दुखी, बार बार लंबी सांसें लेती हुई शुक्ल पक्ष के आरंभ में द्वितीय की क्षीण चंद्र रेखा के समान एक निर्मल स्त्री को देखा। तो यहाँ पर रात्रि का समय व्यतीत हो चुका था, सुबह का समय हो चुका है। तो यानी रात्रि पूरी की पूरी प्रतीक्षा वहाँ पर हनुमान जी के द्वारा की जाती है कि मैं रात्रि यहीं पर देखूंगा छिपकर, और सुबह होने का इंतजार करते हैं हनुमान जी। तो सुबह होने जो है एक स्त्री जो है वहाँ पर जो है एक स्त्री शुक्ल पक्ष में यानी सुबह के समय जो है एक स्त्री वहाँ पर दिखाई देती है। और आगे लिखा है, वह एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहने हुई थी, अलंकारों से रहित वे देवी पदहीन कीचड़ वाली बावड़ी के समान प्रतीत हो रही थी। तो ऐसे प्रतीत हो रही थी कि भाई जब बावड़ी में जल समाप्त हो जाता है तो बावड़ी में कीचड़ रह जाती है। इस प्रकार का जो है मैले कपड़े, मैले वस्त्र जो हैं धारण किए हुए थी। इस तरीके की अपने उन्होंने, क्योंकि अपना शुद्ध बुद्ध अपने पति को स्मरण करते हुए, अपने राज्य को, अपने परिवार को स्मरण करते हुए माता सीता जो है बेशुद्ध होकर जो है अपना इस तरीके का विलाप करते वहाँ पर देखते हैं हनुमान जी। आगे लिखा है, आंसुओं से पूर्ण मुख वाली, अति दीन भोजन आदि न करने के कारण अत्यंत दुर्बल, सदा शोक संवित और चिंतित तथा निरंतर दुख से परिपूर्ण विशाल नेत्रों वाली आनंदिता राजकुमारी सीता को देखकर हनुमान जी ने तर्क वितर्क करके निश्चय किया कि यही सीता है। तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि भाई यही वास्तव में सीता है। इस स्त्री को चारों ओर से राक्षसियों ने घेरा हुआ है और बड़ी दुर्बल, बड़ी भोजन ना करने के कारण शरीर का जो आकृति प्रकृति है वो बड़ी मंद हो चुकी है, बड़ी दुर्बल हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो है वो विचार विमर्श करते हैं हनुमान जी कि वास्तव में यही सीता है, क्योंकि जो मैंने सारी की सारी स्त्रियाँ देखी थी वो सारी की सारी बड़े श्रृंगार कर बड़े अच्छे प्रकार से भोजन वस्त्र आदि कर जो है बड़े अच्छे प्रकार ढंग से अपने आप को सजा धजा कर जो है बनाकर रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो ये स्त्री बड़ी शुद्ध चित्त लग रही है मुझे, बिल्कुल सीधा स्वभाव और बिल्कुल जो है ऐसे बैठी हुई है बिल्कुल जैसे किसी ने ज़्यादा प्रताड़ित जो है इस स्त्री को किया हुआ है। तो वास्तव में यही स्त्री जो है मुझे सीता नज़र आती है। तो इस प्रकार का विचार विमर्श जो उनके द्वारा किया जाता है। आगे लिखा है, इस प्रकार जनक नंदिनी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। वे मन के द्वारा राम के पास पहुंच गए तथा अर्थात मन के द्वारा पहुंचने का मतलब यानी मन से राम को स्मरण करने लगे और बार बार उनकी प्रशंसा करने लगे। थोड़ी देर तक राम के संबंध में सोचकर महातेजस्वी हनुमान सीता के लिए विलाप करने लगे और उनकी आंखों से आंसू पूर्ण हो गए। तो यहाँ पर जो है बड़ी स्थिति जो है दयनीय स्थिति माता सीता की देखी जाती है और वो भी अपने आंसुओं को रोका नहीं जाता उनके द्वारा भी। उनके अश्रुपात जो है यहाँ पर हनुमान जी का होने लगता है कि भाई देखो कितना
विकट परिस्थिति फंस चुकी है। वहाँ पर जो है हनुमान जो श्री राम जी हैं वो विलाप करने, यहाँ पर माता सीता परेशान है, उधर लोग जो है पूरा का पूरा बानर जो मेरी सेना है वो परेशान है। हम सब लोग जो है एक बड़ी विपत्ति में फंस चुके हैं और यहाँ पर माता सीता का बड़ा विचित्र परिस्थिति में फंस चुके हैं और दयनीय स्थिति इन्होंने बना रखी है अपनी। तो इस तरीके से देखते हैं उनकी दुर्दशा को जो है हनुमान जी भी जो है अपने आप को विलाप करने लगते हैं। आगे लिखा है, ये धर्म को जानने वाले, किए उपकार को मानने वाले और लोगों प्रसिद्ध श्री राम की प्राण प्रिय पत्नी है, परंतु इस समय काल के कुचक्कर से बेचारी राक्षसों के वश में आ पड़ी है। अपने पति के प्रेम में वशीभूत होकर संपूर्ण राज्य के सुखों को भोगों को तिलांजलि देकर तथा वन के दुखों की रत्ती भरी परवाना करके ये निर्जन वन में चली आई अपने पति के साथ। जो सीता फल मूल खाकर संतुष्ट रहती थी, जो सदा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, जो राजमहल की भांति वन में भी प्रसन्न रहती थी, जो सदा मुस्कुराकर बातें किया करती थी, जिसने कभी कष्ट नहीं झेले, वही स्वर्ण के तरह से वर्ण वाली सीता आज इन महान कष्टों और अनर्थों को भोग रही है। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी पूरी की पूरी दयनीय स्थिति यहाँ पर माता सीता की देखते, और वो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अपने दुखों को यहाँ पर झेल रही हैं बिना वजह के राक्षसों के द्वारा। ना कोई उनसे कोई वैर था, ना विरोध था किसी भी प्रकार का। जबरन जो है अपने राक्षसों ने आकर उनसे पंगा लेते हैं श्री राम से, और खामोखा के जो है बिना वजह की जो है उस बेचारी सीता को जो है उस दुख को झेलना पड़ता है। आगे लिखा है, निश्चय सीता को पुनः आगे लिखा है, निश्चय सीता को पुनः प्राप्त कर श्री राम उसी प्रकार प्रसन्न होंगे जिस प्रकार खोए राज्य को प्राप्त करके सम्राट प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि भाई सीता जी को प्राप्त कर श्री राम जो ऐसे प्राप्त होंगे जिस प्रकार से खोए हुए राज्य को प्राप्त करके सम्राट प्रसन्न होते हैं। राज्य के सुख भोगों से वंचित और अपने प्रियजनों से रहित ये सीता श्री राम से मिलने की आशा से परिपूर्ण प्राणों को धारण किए हुए है। ये सीता ना तो अपने समीप रहने वाले राक्षसों को देखती है और ना फल फूले इन वृक्षों की ओर देखती है। ये श्री राम के प्रेम में मग्न होकर अपने हृदय में सदा राम को ही देखती है। स्त्रियों के लिए पति ही उनका आभूषण है, अपितु भूषण से भी बढ़कर है। शोभा के योग्य होने पर भी यह सीता पति वियोग के कारण शोभा को प्राप्त नहीं हो रही। समर्थ श्री राम सीता जी के वियोग में जीवित हैं। इस दुख में अपने आप को संभालते हुए सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य कर रहे हैं। काली केश वाली सुख को भोगने वाली योग्य जनक नंदिनी को दुखी देखकर मेरा कलेजा भी दुख के मारे फटे जा रहा है। इन सब बातों को विचार कर ऐसी ही सीता हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि करके हनुमान जी जो है अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ देखकर महावीर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए और वेगवान कपिलश्रेष्ठ हनुमान उसी वृक्ष पर शांतिपूर्वक बैठकर वो वहाँ पर जो है रात्रि प्रतीक्षा वहाँ पर की जाती है कि भाई अब तो दिन है, मैं दिन में इनसे जो है वार्तालाप नहीं कर सकता है, ना इनसे कोई भेंट कर सकता हूँ, क्योंकि चारों में राक्षसों का पहरा है, राक्षसियाँ घेर कर बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर रात्रि का जो है उनकी प्रतीक्षा की जाती है हनुमान जी के द्वारा। ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। राजा रावण की जो लंका थी वो किस प्रकार की थी, उसकी वाटिका देखी हनुमान जी के द्वारा वर्णन किया गया, और माता सीता की दयनीय स्थिति भी वहाँ पर देखी जाती है। ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा सुना। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदि कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।